जय हिंद दोस्तों, जितने भी सीयूईटी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हो भैया तैयार हो जाओ। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसे सीयूईटी एग्जाम हॉल के हैक्स बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के दिन में बहुत काम आएगी। आपका सीयूईटी एग्जाम बहुत नजदीक है और आज इसीलिए स्पेशली आप लोगों के डिमांड के ऊपर मैं ऐसी वीडियो लाया हूं जिसमें मैंने पूरा सीयूईटी एमसीक्यू हैक्स निकाल के दिया है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके ओएमआर शीट पे, आपके एमसीक्यू शीट पे कैसे क्या पेपर अटेम्प्ट करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, सारे टिप्स ट्रिक्स हैक्स सब कुछ बता दूंगा। पूरे कंप्लीट 10-11 पॉइंट्स में खोज के लाया हूं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। घबराओ मत, आपको इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ में यह भी बताऊंगा कि कैसे आप बिना सीयूईटी एग्जाम दिए किसी भी भारत के टॉप कॉलेज में कैसे एडमिशन लोगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, बस सुनते रहो। तो देखो, सबसे पहला जो हैक है आपके सीयूईटी एग्जाम का कि आपको ओएमआर शीट को कैसे बनाना है। देखो, मैं बार बार बोलते आया हूं कि भैया इस साल आपका ओएमआर शीट पे एग्जाम होने वाला है। सीयूईटी एग्जाम के इतिहास में यह पहली बार होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जब आपके सामने क्वेश्चन हो और इस प्रकार का ओएमआर शीट हो तो आपको इस ओएमआर शीट को साइमल्टेनियसली लगाते चलना है अपने क्वेश्चन के साथ साथ। ओएमआर शीट पे बच्चे सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो इस ओएमआर को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि भैया ये क्वेश्चन पढ़ लिया, पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब इसको बाद में करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। उनको क्या है कि उनको ओएमआर को फिल करना ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से ओएमआर को फिल नहीं करते हैं। अरे मेरा कहना यह है कि अगर आप ओएमआर शीट को लास्ट के लिए छोड़ोगे तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि लास्ट में जाके आप उस ओएमआर को अटेम्प्ट करते रहो। इससे बेटर है कि आपको क्या करना है कि आपको डॉट स्ट्रैटेजी लगाना है। डॉट स्ट्रैटेजी क्या होता है? यह है डॉट स्ट्रैटेजी। डॉट स्ट्रैटेजी मतलब है कि अगर आपको लग रहा है आपके ओएमआर शीट के अंदर आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन नंबर 3 का ए होगा, आप एक डॉट देके छोड़ दो। आपको उसे बाद में उसको घेरा लगाने का मतलब उसको कंप्लीट पूरा राउंड करने का टाइम बाद में करना उसको क्वेश्चन के एंड में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉट करके एटलीस्ट छोड़ दो जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो, राउंड तो आपको पूरा करना है, लेकिन अगर आपके पास एक होता है ना कि भैया इतना समय अभी मेरे पास नहीं है कि मैं बैठ के पूरा घेरा लगाऊं, तो आपको क्या करना है कि आपको एक डॉट कर देना है। डॉट देखो, अगर आप दिमाग में ख्याली पुलाव बनाओगे ना कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसको बाद में करेंगे, फिर इसका आंसर होगा ये होगा, फिर इसको बाद में करेंगे, ये अगर आप करते चले जाओगे सीयूईटी एग्जाम में तो भैया आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। मान लो कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने सारे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर, मान लो आपके टोटल 40 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो 40 के 40 क्वेश्चन आपको आते हैं। आपने स्टार्टिंग से सोच रखा है कि पहला का ये होगा, दूसरा का ये, तीसरा का ये, चौथा का ये। लेकिन क्या हो ऐसा कि एंड में जाते जाते आपके पास इतना समय बचे ही ना कि आप उस क्वेश्चन पे डॉट लगा पाओ। तो इससे क्या होगा कि आने के बावजूद भी आपका मार्क्स कट जाएगा। क्योंकि टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्वेश्चन आता है, टीचर को फर्क इस चीज से पड़ता है, जो आपका कॉपी चेक करेंगे उनको फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने इस चीज पे डॉट लगाया है कि नहीं। बात खत्म। और इसके बाद जो स्ट्रैटेजी है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डोंट कंफ्यूज। कभी भी ओएमआर शीट के टाइम पे कंफ्यूजन नहीं रखना अपने दिमाग में कि भैया हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर हमने 1 का आंसर ये होगा तो 1 लगा दिया, 2 का ये होगा 2 लगा दिया, 3 का ये होगा 3 लगा दिया। फिर ओएमआर शीट कुछ इस प्रकार इस तरीके का दिखता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कौन सा क्वेश्चन छूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं आता है, क्वेश्चन 5 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के जगह आप क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन को टिक करके चले आए। तो कभी कभी ना ऊपर नीचे नंबरिंग में गलती हो जाती है क्योंकि ओएमआर दिखता ही इतना कंफ्यूजिंग है। ओएमआर थोड़ा इस तरीके का पैटर्न होता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में ऑप्शंस के नंबरिंग क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, नहीं तो भैया आपका मार्क्स कट जाएगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, टीचर या कॉपी चेकर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना पता है। टीचर को फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने कितने क्वेश्चन पे टिक लगा रखा है। आपको कंप्लीट घेरा लगाना है, कंप्लीट एकदम, एक भी जरा सा छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना। मैं तो कहूंगा अभी से ही ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस चालू कर दो, बात खत्म। ओके, इसके बाद फटाफट से बढ़ते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी के ऊपर। सेकंड स्ट्रैटेजी ये कहता है कि ओएमआर जो शीट है, जो आपका ओएमआर जो भी पेपर होता है, उसमें क्या होता है कि जिसका भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जिस भी कंपनी का, जिस भी बुक से, ओसवाल का दे रहे हो या कोई अदर बुक का, याद रखना कि मॉक टेस्ट आर ऑलवेज डिफिकल्ट देन एक्चुअल पेपर।
ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो ना भैया, वो मॉक टेस्ट डिफिकल्ट होगा 100%। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाते समय आज के समय 10 मार्क्स कम आ रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है। ये तो कांग्रेचुलेशन मैं करता हूं आपको कि आपने मॉक टेस्ट में मात्र 10 नंबर कम लाया है। इसका मतलब एग्जाम में आप 10 के 10 मार्क्स पूरा फुल लाओगे, कंप्लीट। क्योंकि भैया क्या होता है कि जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं, जो भी मॉक टेस्ट होती है, जो भी ब्रांड होती है, जो पब्लिकेशन होती है, आज के समय मैंने बहुत पब्लिकेशन के साथ बात करा है, चाहे जितने भी पब्लिकेशन मार्केट में अवेलेबल है सबके साथ मैंने बात करी है। ठीक है, और सबके बुक को एनालाइज करने के बाद मैंने यही देखा है कि मॉक टेस्ट वो लोग थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इस चीज को समझना, वो इसीलिए बनाते हैं ताकि बच्चे उनका मॉक टेस्ट लगाकर इतना परिपक्व हो जाए, इतनी अच्छी तरीके से उनका प्रैक्टिस हो जाए हार्ड मॉक टेस्ट कि एग्जाम का जो लेवल हो उनके लिए एकदम बच्चों का खेल बन जाए। इसीलिए मॉक टेस्ट डिफिकल्ट होते हैं। तो मॉक टेस्ट में अगर 10 मार्क्स कम आ रहा है, 15 मार्क्स कम आ रहा है तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50-50 मार्क्स कम आ रहा है तो सही में डिमोटिवेट होने की जरूरत है। इस समय आपको फोकस करना पड़ेगा, राइट, वेरी गुड। इसके बाद जो थर्ड नंबर जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो है, आपको समझना है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं आर ऑलवेज डिफिकल्ट। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस, मान लो आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं सीयूईटी में, ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 10-15 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे। ये बच्चों के साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। बच्चों की जो मतलब उनकी जो दिमाग होती है ना, टीचर्स इस तरीके से आपके क्वेश्चन को सेट करते हैं कि आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे। तो इस समय घबराना नहीं है, आपको अपने दिमाग में बस इतना रखना है, अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, सीधा आगे बढ़ेंगे। ये पेपर का मतलब बेसिक नेचर होता है, जो एमसीक्यू जो ओएमआर शीट होती है उसका बेसिक नेचर होता है। और इसके बाद आपको दिखेगा कि जो मिडिल के क्वेश्चन होंगे, मिड क्वेश्चन जो होंगे, मान लो 40 क्वेश्चन है तो 15 से 25 मार्क्स, 15 से 25 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे बीच वाले, वो क्या होंगे, वो काफी लेंदी क्वेश्चन होंगे, उनको थोड़ा लेंदी बनाया जाता है। ये चीज आप नोटिस करना, ये एग्जाम का नेचर होता है। वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे लेकिन लेंदी होंगे, टाइम टेकिंग होंगे, एंड लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो काफी इजी होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से आपके दिमाग के साथ ये एग्जामिनर खेलते हैं, आपको इनको खेलने नहीं देना अपने साथ। आप हो स्मार्ट, आप अच्छा स्कोर करोगे, इसके बारे में आप अपने दिमाग में बिठा के रखो कि आप भैया कुछ भी हो जाए ये एग्जाम क्रैक करके रहोगे, और आप करोगे, 100% करोगे। बस ये चीजों को अपने दिमाग में हमेशा रखना, ये चीजें ही आपको आगे लेके जाएगी, राइट। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सीयूईटी एग्जाम को लेकर घबरा रहे हैं। ध्यान से सुनो, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर सीयूईटी एग्जाम में अगर कम स्कोर आ गया या सीयूईटी एग्जाम नहीं निकल पाया, अभी अभी तो बोर्ड का एग्जाम भी, बोर्ड का रिजल्ट आया है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं बोर्ड का आज के दिन रिजल्ट आया है। तो भैया अगर आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा कम स्कोर आया है या फिर सीयूईटी एग्जाम में आप अभी भी डर रहे हो मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको भी बताता हूं भारत का एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पर आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, जो है collegevidya.com। देखो ये है collegevidya.com का वेबसाइट, इसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। अब collegevidya.com जो है ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जितने भी भारत में यूजीसी रजिस्टर्ड जितने भी यूनिवर्सिटीज है जो आज के समय आपको ऑनलाइन लर्निंग आपके घर बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे बड़े यूनिवर्सिटीज यहां पे रजिस्टर्ड है, जहां पर डायरेक्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स पे एडमिशन होगा। अगर आपको थोड़ा कम स्कोर आया है तो भी आपके एडमिशन बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगी। आप आज से ही, मैं कहता हूं आज के दिन से ही, आपका बोर्ड का रिजल्ट आ गया तो आज से ही आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो। अभी से आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे रहा हूं, उस पर क्लिक करो और यहां पर यूजी कोर्स आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। यूजी कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स आपको करना है सारी कोर्सेज यहां पर आपको दिख जाएंगे। अब मान लो आज के समय आपको क्या करना है, ऑनलाइन बीए करना है घर बैठे बैठे, जहां पर कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं है, तो आप ऑनलाइन बीए पे क्लिक करोगे। अब ऑनलाइन बीए पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है जो आज के समय आपको ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं, जैसे एलपीयू हो गया, अमिटी हो गया, इसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई एंड मानव रचना और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे आपके सामने खुल जाएंगे। आप इन यूनिवर्सिटीज को साथ में कंपेयर करके भी देख सकते हो एक दूसरे के साथ, और यहां पर उसकी फीस कितनी लगेगी, उसमें कौन कौन से बड़े बड़े कंपनीज आपको ऐसे हैं जो
प्लेसमेंट देंगे, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, HCL, HDFC बैंक, TCS, उसके बाद एक्सेंचर, ये बड़े बड़े कंपनीज आपको यहां पर प्लेसमेंट देने को रेडी है। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट आप अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे और आपका एडमिशन के लिए सारा प्रोसेस चालू हो जाएगा घर बैठे बैठे बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। और भैया collegevidya.com की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप मेरे लिंक से जाओगे, ठीक है। जो 7,000 रुपए का जो प्रोग्राम है वो आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, कोई एडिशनल फीस नहीं देना है। और यहां पर क्या है कि बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी प्लेसमेंट लग चुका है कॉलेज विद्या के थ्रू। कॉलेज विद्या एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। देखो इससे क्या होगा कि आपका कॉलेज ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। आप CUET एग्जाम अपना देते रहो, आपका साथ में यहां पर कॉलेज विद्या के थ्रू भी एडमिशन हो जाएगा भारत के टॉप कॉलेज में। अगर आपका कल को DU में निकल जाता है तो आप DU में भी पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड साथ में यहां से भी कोर्स करो। इससे क्या होगा कि डुअल डिग्री आपको मिल जाएगा, कोई एंट्रेंस नहीं देना है, घर बैठे बैठे पढ़ाई करना है, फीस का ज्यादा टेंशन नहीं है। फीस की प्रॉब्लम आती है तो EMI फैसिलिटी भी ये आपको दे देंगे collegevidya.com वाले, सब करा के दे देंगे। घर बैठे बैठे पढ़ाई करनी है एंड घर से ही आपका 100% प्लेसमेंट लगेगा, सारी चीजें आपके घर बैठे बैठे हो जाएंगी। एंड अगर आप कोई ऑफलाइन कॉलेज करते हो तो वो भी बढ़िया है, 2-2 डिग्री आपको मिल जाएगा, तो फायदा ही फायदा है। मैं कहता हूं CUET एग्जाम अपना देते रहना, ठीक है, अच्छी बात है, CUET एग्जाम दो, लेकिन अगर CUET एग्जाम में कम स्कोर आ गया तो क्या करोगे? बेटर होगा कि अभी से collegevidya.com पे आओ और भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लो, अभी से अप्लाई करके एडमिशन ले लो। ऑलरेडी 2 से 3 हजार से भी ज्यादा बच्चे मेरे लिंक के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं, आपके ही कलीग्स, आपके ही दोस्त ले चुके हैं एडमिशन, ठीक है। तो जाओ, 12th के मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। लिंक कॉलेज विद्या का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं अगले स्ट्रैटेजी की, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको क्या करना है कि आपको टाइम डिसाइड करना है। डिसाइड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। आपको यह बात अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि आप किसी क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना प्रेफर करोगे, ये आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा और पहले से बनाकर चलना है। देखो, मान लो आपका एग्जाम में 40 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और मान लो कि अगर आपका 45 मिनट का एग्जाम है तो भैया 40 से 50 क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप भैया मैक्सिमम 1 मिनट या फिर उससे भी कम किसी एग्जाम के किसी क्वेश्चन में नहीं दे सकते हो। CUET में 1-1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट किसी क्वेश्चन पे लगाना, ये भूल करके भी मत करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 3-3, 4-4 मिनट लगाने लगते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। भैया 3-4 मिनट एक क्वेश्चन में लगाओगे तो 20 क्वेश्चन से ज्यादा तुम क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, 25 क्वेश्चन ज्यादा बना नहीं पाओगे, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग अलग। इससे बेटर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि समय लिमिटेड है और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं देना है। अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, आपको पढ़ते समय ही लग जाता है कि ये क्वेश्चन में मुझे टाइम लगेगा, अपने अंदर हिम्मत रखो आगे बढ़ने का, ठीक है। फंसे रहोगे तो फंस जाओगे जिंदगी भर वहीं पे, ठीक है, ये गलती मत करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट से आगे। आपको क्या करना है कि डोंट स्टडी, आपको नहीं पढ़ना है बिटवीन शिफ्ट्स। CUET एग्जाम में क्या है कि शिफ्ट्स होंगे आपके, ठीक है, एक एग्जाम होगा, थोड़ा ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरा एग्जाम, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर तीसरा एग्जाम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो जो शिफ्ट होगा ना उसके बीच में कॉपी कलम किताब खोल के नहीं बैठ जाना है। इसके बीच में अगर पढ़ने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे, समय भी नहीं रहेगा, थके हुए रहोगे, अंदर अलग डिप्रेशन चलेगा कि फलाना क्वेश्चन गलत हो गया। मान लो पहले आपका फिजिक्स का पेपर होता है और उसके बाद मैथ्स का पेपर, बीच में जो गैप है आप ये सोचोगे यार ये क्वेश्चन फिजिक्स में गलत हो गया, ये हो गया, ये इतने मार्क्स का था, ये वो। मत करो, अपने आप को सिर्फ रिलैक्स करो। उस बीच मैथ्स के लिए कॉपी भी मत खोलना, किताब मत खोलना, अपने आप को रिलैक्स करो। रिलैक्स, जितना रिलैक्स करोगे उतना ज्यादा आपकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी। थोड़ा रेस्ट करो, कुछ लंच वंच करो, खाना वाना खाओ, पानी वानी पियो, जूस वूस पियो, मम्मी पापा गए हैं तो उनसे बातें करो। एग्जाम की बात मत करो, वो घर जाके करना। अभी के लिए अपने आप को रिलैक्स करो, बिल्कुल रिलैक्स करो, ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओ, ठीक है। अभी मैच चल रहा है ना IPL का, तो ऐसा तो नहीं होता है कि इनिंग्स के बीच में अगर कोई टीम बैटिंग करके आई है तो जब वो बॉलिंग कराने जाएगी तो उस बीच में सिर्फ बॉलिंग प्रैक्टिस करते रहेगी। नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं, अपने आप को, अपने मेंटल स्टेट को रिलैक्सेशन पे लेके जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा एनर्जेटिक होके वापस से आ सके। तो आपको बाउंस बैक करना है और आप करोगे, 100% करोगे, ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद फटाफट से आगे बढ़ते हैं कि अब देखो, अब हम बढ़ते हैं एडवांस टेक्निक्स के ऊपर। अब मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है,
अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, नो गेस इन फर्स्ट राउंड। जब आपका क्वेश्चन चालू हो ना, जब आपका एग्जाम चालू हो, तो पहली बार जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उस समय कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उस समय गेस करने नहीं बैठना है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट राउंड में पूरा क्वेश्चन बना जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें टिक लगा के रखो, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके बाद सेकंड राउंड में उसमें गेस करना है। क्योंकि क्या है कि गेस करने के चक्कर में दिमाग खराब होगा और वो दिमाग लगाने के चक्कर में दूसरा क्वेश्चन तुम भूल जाओगे। बेटर होगा कि पहले राउंड में उन क्वेश्चन को बना लो जो आपको आता है, उसके बाद जाके आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, गेस करना है। अब गेस कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, हमेशा सीयूईटी एग्जाम में गेस को ध्यान से करना, ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी गेस कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है इस एग्जाम में, ठीक है। तो गेस उसी क्वेश्चन को करना है जिसको लेके आपको थोड़ा गट फीलिंग आ रहा है। तो गेस करने की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या करना है कि आपको हमेशा एक्सट्रीम यूनिक आंसर को हमेशा आपको हटा देना है। एक्सट्रीम यूनिक आंसर जो आपको मिले एमसीक्यू में, मान लो मैं एक बहुत बड़ा टेक्निक आपको बता रहा हूं, कोई नहीं आपको बताएगा, ध्यान से सुनना। मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला जो ऑप्शन है वो है मान लो 0.07, दूसरा ऑप्शन है 0.05, तीसरा ऑप्शन है 0.09 एंड चौथा जो ऑप्शन है वो दे रखा है 0.00007। तो ये जो 0.007 है ये एक्सट्रीम आंसर है, ये बहुत यूनिक है। तो इतना अपने दिमाग में डाल लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो भैया हमारा आंसर नहीं होने वाला है, ये एक्सट्रीम अलग है, ठीक है। तो जो बिल्कुल अलग आंसर हो उसको सबसे पहले इवैल्यूएट कर दो, उसको छाट दो। उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास बचे उसमें से, जो भी ऑप्शन आपको बच रहे हैं उसमें से आपको देखना है कि जो सिमिलर ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जो सिमिलर होंगे, जो सिमिलर ऑप्शन आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे उसको आपको लगाना है। जैसे कि मान लो मैंने बोला 0.07 एक ऑप्शन दे रखा है, 0.06 एक ऑप्शन दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 0.0 या फिर 0 छोड़ो 0.16 दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 0.000007, ठीक है। तो ये तो अपना आंसर होगा नहीं 0.0007, क्योंकि एक्सट्रीम अलग है। उसके बाद 0.016 से पहले ये देख लेना कि 0.07 एंड 0.06 दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं। तो ऐसा चांस हो सकता है, होगा या नहीं मैं गारंटी नहीं दूंगा। अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपको लग रहा है, गट फीलिंग आ रहा है, तो ये जो सिमिलर ऑप्शन है इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर ऐसे सिचुएशन में हो सकता है, ओके। और जो लास्ट जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कि कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि इसको मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, मुझे एक तुक्का मारना है, तो अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको ऑल ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव का ऑप्शन मिलता है तो आप उस वाले ऑप्शन पे गेस कर सकते हो, उस वाले ऑप्शन पे बेट ले सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम केस में जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है और सेट करते समय टोटल क्वेश्चन में जितने में ही उसने ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव दे रखे होते हैं उनके चांसेस सही होने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है और आप देख भी रहे हो कि उसमें ऑल ऑफ द एबव है, लेकिन आते के बाद भी वो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि बी ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आप देख रहे हो ऑल ऑफ द एबव भी है तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने ऑल ऑफ द एबव लगा दिया, नहीं, आपको लगाना वही है जो आपको आता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है और अगर आपको सिर्फ बेट लेना है, अगर आपको सिर्फ गेस करना है, तो ऑल ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव पे आप बेट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन हो सकता है जिससे आपका सही हो जाए, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग अपने दिमाग में रखना है, क्वेश्चंस को छोड़ने का दम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जब बैट्समैन क्रिकेट खेलते हैं ना तो बैट्समैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनको बॉल को छोड़ने आना चाहिए। अगर कोई बैट्समैन हर बॉल में चौका छक्का लगाने का कोशिश करेगा तो वो आउट हो जाएगा। इसीलिए जैसे क्रिकेट में बॉल को छोड़ने आना चाहिए वैसे ही एग्जाम में ऑप्शन को छोड़ने आना चाहिए जो आपको नहीं आता है, ठीक है। समय वेस्ट नहीं करना है किसी भी ऑप्शन में। अगर ये सारी बेसिक बातें अपने दिमाग में रखोगे तो आपका 100% ये एग्जाम निकलेगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इस एग्जाम को निकालने से रोक के दिखा, ठीक है। वेरी गुड, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी कॉलेज विद्या के थ्रू भारत के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, डोंट वरी। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।